मोहतरम नाजरीन, खैर मकदम है आपका खेलों के हफ्तावार प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी में। पूरी टीम हाजिर है, स्टूडियोज में भी मौजूद हैं टीम के मेंबर्स और ऊपर प्रोग्राम कंट्रोल रूम में भी। खास एडिशन है आज, क्रिकेट की बात होगी क्योंकि क्रिकेट की अजमत ने कश्मीर को छू लिया था। जी हां, जिनके लिए ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड साज बैट्समैन मैथ्यू हेडन ने कहा, आई हैव सीन गॉड ऑफ क्रिकेट, ही बैट्स एट नंबर 4 फॉर इंडिया। अजीम तेंदुलकर कश्मीर में मौजूद थे गुज़श्ता कई दिन से। यहां पर क्रिकेट बैट भी हाथ में उठाया, ऑटोग्राफ्स भी दिए और तस्वीरें भी खिंचाई। लहू गर्मा गया क्रिकेट लवर्स का। तो जब ऐसा माहौल है क्रिकेट का, तो क्रिकेट की ही बात होगी खेल और खिलाड़ी में। जो रणजी ट्रॉफी का सीजन रहा है और जो भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है, इस पर बात होगी। एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और आप चैट सुनेंगे जो क्रिकेट पे होगा अब से जरा देर बाद। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर मुकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मौकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। शोर आफाक गुलमर्ग में इस हफ्ते हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे एडिशन का आगाज 21 फरवरी को एलजी मनोज सिन्हा और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट निशित प्रामाणिक के हाथों इन खेलों का हुआ शानदार इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 500 से ज्यादा मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ी इन खेलों में ले रहे हैं हिस्सा। सेकंड डिवीजन आई लीग 2023-24 के और एक तरफा मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के हाथों चर्चिल ब्रदर्स को 2-0 के स्कोर से हार का करना पड़ा सामना और रियल कश्मीर का अगला मुकाबला कल होगा इंटरकाशी के साथ। नांदेड़ महाराष्ट्र में मुनक्कद 7वें पेंचक सलात फेडरेशन कप 2023-24 के दौरान जम्मू कश्मीर की पेंचक सलात सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम ने कुल मिलाकर 60 मेडल्स के हासिल, जिसमें 4 ब्रोंज और 3 सिल्वर के मेडल है शामिल। भगवती नगर जम्मू में मुनक्कदा यूटी लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023-24 के दौरान खेलो इंडिया ताइक्वांडो सेंटर शोपियान ने कुल मिलाकर 10 तमगों पर किया कब्जा, जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रोंज के मेडल है शामिल। इन खेलों में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से वाबस्ता 110 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। जम्मू में ही मुनक्कदा यूटी लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम ने अलग अलग जुमरों में कोच के मेडल है शामिल। माई यूथ बाय प्राइड प्रोग्राम के तहत जम्मू यूनिवर्सिटी में जारी 2024 के दौरान फाइनल में जम्मू यूनिवर्सिटी में से वापस खिलाड़ियों ने 31 पॉइंट्स के साथ पहला मुकाम किया हासिल। इसी चैंपियनशिप के दौरान मोहाली पंजाब यूनिवर्सिटी ने दूसरा मुकाम किया हासिल और कश्मीर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता खिलाड़ी ने चैंपियनशिप के दौरान कुल मिलाकर 4 मेडल जीते। इस चैंपियनशिप में मुल्क के अलग अलग रियासतों और यूपी से वाबस्ता 1500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। गरोटा जम्मू में जारी कश्मीर क्रिकेट लीग का 5वां मरहला रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में कश्मीर बारामूला को 13 रन से हराकर मुकाम करना। मध्य प्रदेश के खिलाफ हार का सामना। मध्य प्रदेश की टीम ने 256 रन की बड़ी जीत से हासिल। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास।
शुक्रिया फारूक। नाज़रीन, ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कर्शी चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से, और आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। यूट्यूब पर आप डीडी कर्शी चैनल पर जाकर वहां पर प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स पा सकते हैं, और जब भी आप चाहें आप उनको देख सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। टेस्ट सीरीज में 2-1 से लीड कर रही मेजबान भारत की टीम ने आज से किया रांची में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट का आगाज। इंग्लैंड जीता टॉस और बनाए पहले रोज 7 विकेट पर 302 रन, रूट की सेंचुरी। भारत ने जीता था तीसरा टेस्ट 434 रन के मार्जिन से शानदार कामयाबी हासिल की थी। 22 मार्च से होगा आईपीएल 2024 का आगाज। मैचेस का प्रोग्राम आ गया मंजर आम पर। इब्तदाई मुकाबले में सीएसके का मुकाबला होगा आरसीबी के साथ। क्रिकेट लवर्स के लिए मायूस कुन खबर, फास्ट बॉलर मोहम्मद शफी अनफिट हो गए और आईपीएल में शिरकत नहीं करेंगे। मेंस एफआईएच प्रो लीग ओडिशा में जारी। मेजबान भारत खेलेगा आज मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस हफ्ते ब्लू शर्ट्स ने स्पेन को हराया। पेनल्टीज पर 8-7 से भारत ने स्पेन को मात दी। नीदरलैंड्स के खिलाफ एक सख्त मुकाबला, भारत पेनल्टीज पर 4-2 से हारा। इंडियन सुपर लीग आईएसएल है जारी, और कल के मैच में जमशेदपुर ने ईस्ट बंगाल को 2-1 से हराया। बुध को खेले गए एक मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने गोवा एफसी को दी शिकस्त। आज होगा मुंबई सिटी और चेन्नई के दरमियान मुकाबला। ओडिशा की टीम है 31 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। रणजी ट्रॉफी 2023-24 इख्तिताम की तरफ है गामजन। आज से शुरू हुए नागपुर, मुंबई, कोयंबटूर और इंदौर में क्वार्टर फाइनल्स। विदर्भ खेलेगा कर्नाटका के खिलाफ, मुंबई खेल रही है बड़ौदा के खिलाफ, सौराष्ट्र खेल रहा है तमिलनाडु के खिलाफ, और आंध्र प्रदेश खेल रहा है मध्य प्रदेश के खिलाफ। चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 जारी। फर्स्ट लेग मुकाबले इस हफ्ते भी खेले गए। बार्सिलोना और नेपोली के माबैन हुआ मुकाबला 1-1 से बराबर। पीएसवी और ब्रूशिया डॉर्टमंड का मैच भी रहा 1-1 से बराबर। आर्सेनल को पोर्टो एफसी ने 1-0 से हराया। ब्राजील के खिलाड़ी गलीनो ने गोल दागा। अफगानिस्तान ने दौरे श्रीलंका के अपने आखिरी मैच में की कामयाबी हासिल की। 3 टी20 मैचेस की सीरीज के आखिरी मैच में अफगानिस्तान ने 3 रन से कामयाबी हासिल की। श्रीलंका ने पहले 2 मैचेस जीतकर सीरीज 2-1 से जीती। वनडे सीरीज भी श्रीलंका ने जीती थी। लद्दाख की आलमी शोहरत याफ्ता झील पैंगोंग पर दुनिया के 7 ममालिक से वाबस्ता 120 एथलीट्स ने फ्रोजन पैंगोंग मैराथन में की शिरकत। 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के इवेंट्स किए गए मुनक्किद। ये मैराथन दुनिया में पिघलते ग्लेशियर्स के लिए आगाही के हवाले से मुनक्किद की गई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने आज ऑकलैंड में खेला दूसरा टी20, और कैंगारूज ने मेजबान कीवीज को 72 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की लीड हासिल कर ली है। पैट कमिंस रहे मैन ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जीता था 6 विकेट से। और अखबारात और सोशल मीडिया पर आने वाले मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर की इन तस्वीर ने क्रिकेट लवर्स में की काफी एक्साइटमेंट पैदा। वादी में मकामी खेल शायकीन को तारीखी लम्हात की अनगिनत यादों में वापस ले लिया इन तस्वीर ने, और दुनिया भर से जो क्रिकेट लवर्स है उन्हें जब देखा कि अजीम तेंदुलकर कश्मीर के मुख्तलिफ स्पॉट्स पर थे और उनने तस्वीर भी खिंचाई मकामी खिलाड़ियों के साथ, तो वो भी काफी जो है जोश में मुब्तला हो गए। और अब क्रिकेट की ही बात सुनने के लिए चलते हैं आज के मेहमान से मिलने, बतवस्सुत रोशन ख्याल। दोस्तों, आजकल क्रिकेट अपनी शबाब पर है। भारत और इंग्लिस्तान के दरमियान टेस्ट सीरीज चल रही है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है। पहले टेस्ट मैच में इंग्लिस्तान ने भारत को 28 रन से हरा दिया। टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भारत की टीम वापस आई और 106 रन से टेस्ट मैच जीत लिया। तीसरे टेस्ट मैच में भी भारत का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी रहा और भारत ने अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट विक्ट्री हासिल की 434 रनों से। और आज से रांची में चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। एक तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बात है। दूसरा, जहां तक हमारी रणजी ट्रॉफी टीम का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर की टीम का, उसकी कारकर्दगी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। पिछले कुछ अरसे से डाउनफॉल आ रहा है, इस बारे में भी बात करेंगे। और सचिन तेंदुलकर जो कश्मीर में वारिद हुए, यहाँ एक बैट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में गए, वहाँ गए, गुलमर्ग गए और लोगों से मिले और सबके दिल जीत लिए। इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है साबिक रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी नईम बख्शी को। नईम, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। बहुत शुक्रिया जी। नईम, सबसे पहले तो रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर टीम की बात करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की टीम कुछ अरसे पहले तक अपने शबाब पे थी, किसी हद तक ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस दिया करती थी। जब परवेज़ रसूल का ज़माना था, उसके बाद बॉम्बे जैसी टीमों को हराना और फिर क्वालिफाई करना नॉकआउट स्टेज के लिए,
क्वार्टर फाइनल में भी एक बार पहुंची। जी जी। तो लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि ये डाउनफॉल आ रहा है जी। और इसमें एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि टीम का मोराल जो है वो डाउन इसलिए हो रहा है कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप कर रहे हैं। परवेज रसूल को जिस तरीके से अनसेरेमोनियसली टीम से निकाल दिया गया, ये कोई क्रिकेटिंग रीजन नहीं था और कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड रीजन नहीं था, लेकिन उससे जो नफ्सियाती असर पड़ा है बाकी खिलाड़ियों को, क्या आप समझते हैं ये एक फैक्टर हो सकता है? और इसके अलावा क्या फैक्टर्स? जी जी, जैसे आपने कहा कि इस साल जो J&K था वो डी पूल में था, डी ग्रुप में था, तो वहाँ पे इसमें वो फोर्थ पोजीशन पे है। मींस कि पहले दो जो है वो क्वालिफाई कर गए क्वार्टर फाइनल के लिए जी। तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, सिर्फ 2 मैच जीत पाए, एक पौंडीचेरी के साथ जीता, वो भी बहुत क्लोज मैच जीता उन्होंने। वो लास्ट में अब्दुल समद ने और उमरान मलिक ने वो लास्ट मिनट कुछ खेला, तो अदरवाइज ओडिशा के अगेंस्ट जीता। तो अदरवाइज जो इस बारी की जो परफॉर्मेंस थी रणजी ट्रॉफी की, वो लैक लस्टर परफॉर्मेंस थी, उसमें कोई उतना नहीं था। दे ड्रीव 4 मैचेस अगेंस्ट सम गुड साइड्स। वो जो ड्रॉ किए हैं वो भी मौसम का उसमें अमल दखल था। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ जो J&K क्रिकेट है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इसमें जो परफॉर्मेंस जो बीच में ठीक आई थी परफॉर्मेंस, तो इसमें जो रीजनलिज्म का जो इशू रहता है कि मतलब जम्मू और कश्मीर का बैलेंस करना, तो उसमें कभी जो है शिफ्ट हो जाता है जम्मू की तरफ, कभी शिफ्ट हो जाता है कश्मीर की तरफ, एट द कॉस्ट ऑफ मेरिट। यस। तो अनफॉर्चुनेटली दिस स्टोरी कंटिन्यूज टिल नाउ आल्सो। आज की डेट आप में सिलेक्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के, तो उसमें और साथ में आप रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी रहे हैं। जी हाँ। तो आपने सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत करीब से देखा है। जी हाँ। आजकल क्या वजूहात हो सकती है? हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब है। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आपने बिगिनिंग में कहा कि परवेज रसूल जैसा प्लेयर, ही इज नॉट फिगरिंग इन दिस रणजी ट्रॉफी स्क्वाड। ये दिस इटसेल्फ मींस क्या सिलेक्शन में कहीं न कहीं कोताही हो रही है, कहीं न कोई गड़बड़ हो रही है। ढाका में जो प्रीमियर लीग हो रही थी उसमें ही वाज द टॉप स्कोरर। जी बिल्कुल। ही सिक्योर्ड मैक्सिमम विकेट्स आल्सो। जी एंड ही वाज टेकन। मैं तो कह रहा इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट वी आर लूजिंग सच अ टैलेंट। अभी उनके 2-3 साल जाया हो गए। ही वुड हैव डन मच मोर। मे बी इस टाइम में उनको कहीं से कॉल आ जाती, टेस्ट कॉल आ जाती, ए टीम में खेलते, इंडिया ए साइड में खेलते, बट अनफॉर्चुनेटली वो हिट हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिक्स व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ इन द, क्योंकि आजकल मतलब रीजनलिज्म तो पीक पे है। आप देखें कि मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ मतलब टीम में होना चाहिए, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए, वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं हो रही है आज की डेट में। तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मसले जो थे बहुत पहले से थे। जी हाँ। तो कुछ सीबीआई केसेस भी चले। जी। फारूकुल्लाह प्रेसिडेंट थे, उन दिनों भी कहते थे भाई हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर जब वो प्रेसिडेंट थे फिर इतना पैसा आया कि फिर पैसे का हिसाब नहीं रहा। जी। तो ये चीजें बहुत मुतासिर कर गई खिलाड़ियों को और परफॉर्मेंस को। पैसा का तो इशू कभी नहीं था, मगर पैसा को मैनेज करने का इशू हमेशा से रहा है। लेकिन आजकल जो बॉडी है जो JKCA चला रही है, ये एडहॉक बॉडी बनाई थी BCCI ने सिंस लास्ट 4 years इट्स गोइंग ऑन। इसका उन्होंने कहा था इमीडिएटली जो इलेक्शन कराएंगे वो कभी नहीं हुआ इलेक्शन उसके बाद। तो ये जो एडहॉकिज्म जो है ये चलता रहा है सिंस लास्ट 10 years आई वुड से। तो उसकी वजह से वो असर फिर प्लेयरों पे भी कहीं ना कहीं देखने को हमको मिलता है। वो फिर चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की क्रिकेट है वो बेहतर होगी। खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े हैं। अब यहाँ के खिलाड़ियों की बात कीजिए, अभी देखिए IPL में कुछ खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं। जी हाँ, ये आबिद मुश्ताक हुआ है, सिलेक्ट हुआ है, राशिक सलाम, विवरांत शर्मा है, राशिक सलाम है। तो ये दे आर वेरी लकी प्लेयर्स। अब्दुल समद तो है ही, अब्दुल समद तो है ही, और उमरान मलिक भी है। उमरान मलिक तो है। तो इनको मतलब चांस मिल रहा है ऐसे स्टेज पे अपने आप का जो परफॉर्मेंस शोकेस करने का। यानी हमारे यहाँ टैलेंट है, जबरदस्त मसला है टैलेंट को मैनेज करना। अगर आप टैलेंट मैनेजमेंट बेहतर करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस रणजी ट्रॉफी में भी बहुत अच्छी होगी। और हमारे प्लेयर जो सिर्फ जो IPL में सिर्फ टीमों में शामिल होते हैं, आगे नहीं खेल पाते हैं, वो भी हो जाएगा। दे विल बी सिलेक्टेड इन द 11 और वहां पे परफॉर्म भी कर पाएंगे वो, जबकि उनने पहले किया होगा परफॉर्म, जबकि उनका मॉरल हाई होगा, लेकिन वो मैनेज एज यू राइटली सेड मैनेज नहीं हो पा रहे ठीक तरह से। तो अब आते हैं भारत और इंग्लिस्तान के दरमियान जो सीरीज हुई, हैदराबाद में टेस्ट मैच हुआ। पूरा लग रहा था भारत ने लीड लेने के बाद पकड़ बना ली थी टेस्ट मैच में। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम बिल्कुल घुटने टेक देगी, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन द होल थिंग टर्न्ड अपसाइड डाउन और फिर इंग्लैंड ने 28 रन से मैच जीता।
तो इसमें ये तो जब इंग्लैंड की टीम दौरे पे आई इंडिया, तो उस वक्त ही ये काफ़ी गहमागहमी होगी कि ये बस बॉल यहाँ के इंडिया कंडीशंस में इंडियन बॉलर्स के सामने कामयाब रहेगी कि नहीं। तो ये एक किस्म का टेस्ट था। अब देखिए कुछ ऐसे खिलाड़ी हमारे इस सीरीज में यशस्वी आए जायसवाल, हैं, यस, यशस्वी जायसवाल जो कि एक नया स्टार उभरा है जी बिल्कुल, भारतीय क्रिकेट के उफक पर, और ये अब इंटरनेशनल लेवल पर बहुत चमक रहा है। जी। और ऐसे काम, ऐसी इनिंग्स इन्होंने खेली इस सीरीज में कि सब अश अश कर उठे। इनके साथ सरफराज खान भी हैं जी, जो कि वो पहले तो नॉक कर रहे थे इंडियन टीम के डोर को, सिलेक्टर्स के डोर को, लेकिन फिर उनको तोड़ के अंदर आना पड़ा। और यशस्वी जायसवाल ने मोस्ट 6 हिट इन इनिंग्स का भी रिकॉर्ड बराबर किया वसीम अकरम का। पहले आते हैं हैदराबाद टेस्ट मैच की तरफ, जहां पर भारत की टीम ने लीड ली थी, लेकिन हुआ क्या कि फिर उसके बाद हालात ऐसे हुए, 246 रन बनाए थे इंग्लिस्तान ने पहले, भारत ने 436 रन बनाकर बहुत बड़ी लीड ली थी। उसके बाद इंग्लिस्तान की टीम ने दूसरी इनिंग्स में 420 रन बनाए, एली पोप ने 196 रन बनाए, ओली पोप ने, और बुमराह ने 4 विकेट लिए 41 रन देके, लेकिन हार्टली ने 7 विकेट लिए 62 रन देकर, और इंग्लैंड ने 28 रन से ये मैच जीता। ये एक ऐसा मायूसकुन मैच था जिससे भारत के जो क्रिकेट शौकीन थे बहुत मायूस हुए, और ऐसा लग रहा था कि भाई भारतीय विकेटों पर, स्पिनिंग ट्रैक पर अगर आप स्पिनिंग स्पिनर्स के साथ जीत नहीं पाएंगे तो फिर कब जीतेंगे। और देखिए स्कोर कार्ड कैसा था, जहां पर भारत ने 436 रन बनाकर दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 202 रन बनाए। क्या वजह रही? जी, इसमें यह है कि जो इंग्लैंड ने पहला मैच खेला, विकेट बड़ा ट्रू विकेट था। ऐसे विकेट्स पे बस बॉल जो उनका जो प्लान होता है वो कामयाब रहता है। बट वंस दे शिफ्ट ऑन टू द विकेट जहां पे कि थोड़ा स्पिन मिलना शुरू हो जाता है, फिर ये जो बस बॉल का जो गेम प्लान है ये कहीं ना कहीं पे हमको दूसरे सेकंड टेस्ट मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, मैन ऑफ द मैच रहे, और उन्होंने दिखा दिया कि डेड विकेट्स पर भी अगर आप में वो दमखम है, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में काबिलियत है, तो आप डेड विकेट को भी जीत के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर बहुत अच्छी कारकर्दगी रही भारत की। 396 रन बनाए थे भारत ने पहले, जायसवाल ने 209 रन बनाए, गिल ने 34 रन बनाए। इंग्लिस्तान ने फिर पहली इनिंग्स में 253 रन बनाए, क्रॉली ने 76, बुमराह ने 6 विकेट लिए 46 रन देकर, 45 रन देके। भारत ने दूसरी इनिंग्स में 255 रन बनाए, गिल ने 104 रन बनाए, और इंग्लिस्तान की टीम 292 रन पर ऑल आउट हो गई। बुमराह ने 3 विकेट लिए 46 रन देके, और भारत ने यह मैच 106 रन से जीता। उसके बाद अब सीरीज बराबर हो गई थी 1-1। अब तीसरा टेस्ट मैच था जो कि राजकोट में था, और इसमें देखना था कि भारत की टीम बढ़त हासिल करती है या नहीं। और ऐसे मौके पर भारत की टीम में एक बार फिर यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, जडेजा और सरफराज खान के जलवे देखने को मिले। इस मैच के बारे में क्या बोलते हैं? जी, जैसे कि आपने बोला कि जो यंगस्टर्स इंडिया के हैं उनको चांस दे रहे हैं, तो वो परफॉर्म कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल हो, सरफराज हो, उनका नया जो आज विकेट कीपर आया हुआ है जुरेल, ध्रुव जुरेल, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे जो फॉर्चुनेटली है कि कोहली और बाकी जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, केएल राहुल है, शामी है, दे आर नॉट प्लेइंग इन दिस सीरीज। इससे यंगस्टर को चांस मिल रहा है और दे आर ग्रैबिंग दिस चांस फ्रॉम विद बोथ हैंड्स। अब देखिए यंगस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए रोहित शर्मा हैं जो कि कप्तान है, कितना सपोर्ट कर रहे हैं यंगस्टर्स को, खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं, सेंचुरी बनाई। और उसके साथ देखिए जडेजा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पूरी सीरीज में, उन्होंने सेंचुरी भी बनाई इस टेस्ट मैच में, और फिर 5 विकेट लिए दूसरी इनिंग्स में, 41 रन देके मैन ऑफ द मैच रहे। और सीनियर्स जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं जूनियर्स के साथ, तो जाहिर है कि जूनियर्स को भी वो मोरल बूस्टिंग फैक्टर मिल जाता है, वो अपनी कारकर्दगी भरपूर अंदाज से दिखा सकते हैं। सरफराज जो कि टीम में शामिल नहीं किए जा रहे थे, काफ़ी अरसे से बात हो रही थी कि ये करेंगे, और देखिए इन्होंने पहली इनिंग्स में 62 रन बनाए, दूसरी इनिंग्स में 68 नॉट आउट बनाए। तो ये खिलाड़ी जो है एक चमकता सितारा है, जो कि जैसे कि इसने फर्स्ट इनिंग में 62 रन किया, बट अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, तो जिसकी वजह से कि जडेजा को बहुत बुरा लगा, फिर उन्होंने अपोलोजाइज किया उनको आपस में, क्योंकि इनको चांस था कि वो सेंचुरी मारते अपने इस डेब्यू में। और देखिए यशस्वी जायसवाल ने डबल सेंचुरी बनाई, और जिस अंदाज से सरफराज ने उन्हें सपोर्ट किया और उसके बाद सेलिब्रेट किया, उनकी डबल सेंचुरी को सरफराज ने भी सेलिब्रेट किया। तो ये दोनों मुंबई के लिए खेलते हैं, और इनकी पिछले 4-5 साल से बहुत अच्छी
अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है। अब जहां तक यशस्वी जायसवाल का ताल्लुक है, बहुत गरीब घराने से आए हैं, एक गांव से आए, फिर यहाँ मुंबई में वहां पे मैदान में रहे, बरसात में पानी में रहते थे और वहां पानी पूरी बेचते थे, और गरीब एक मेहनती लड़का, उसने मेहनत कर करके फिर रणजी ट्रॉफी टीम में आए और फिर भारत की टीम में आए। देखिए, एक गरीब लड़का, कहते हैं ना अगर मेहनत करेंगे आप, जी बिल्कुल, तो कहते हैं ना एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो आप आसमान में सुराख वाकई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये जो खिलाड़ी हैं, देखिए बेसबॉल का जो एक कॉन्सेप्ट था, इंग्लैंड लेके आई थी कि दे सेड कि वी आर नॉट वरीड अबाउट लॉस, वी जस्ट वांट टू कंसंट्रेट, वी वांट टू विन। जी जी, वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ लॉस। बेसबॉल का मेन बैकग्राउंड जो है वो है फियरलेस क्रिकेट। फियरलेस क्रिकेट, लेकिन फियरलेस क्रिकेट अगर आप देखेंगे इस सीरीज में भारत ने दिखा दिया कि फियरलेस क्रिकेट किसको कहते हैं, और इंग्लैंड की टीम बैकफुट पे आ गई। जी, ये बेसिकली जो बेसबॉल का जो कांसेप्ट है, ये इवॉल्विंग कांसेप्ट है अभी। पर्सनली आई लाइक दिस कांसेप्ट इन अ वे कि इसमें जो टेस्ट मैचेस में है, क्राउड्स आर कमिंग अगेन, इट्स बिकम मोर एंटरटेनिंग, मोर इंटरेस्टिंग, ड्रॉज नहीं हो रहे हैं सिंस लास्ट सो मेनी सीरीज नाउ। सो ये जो है, क्योंकि हमको मुकाबला करना है, टेस्ट मैच को मुकाबला करना है वनडे और T20 से। यहां पर ये बात बताना जरूरी है, जायसवाल और सरफराज खान की जो बैटिंग थी बीच में, देखिए उसमें ऐसा लग रहा था ये दोनों 2020 क्रिकेट खेल रहे हैं। वो मैं कह रहा हूं ना, so ये आता है जो टेस्ट, जो बेसबॉल का जो कांसेप्ट है उसमें यही है कि जो अगर आप शॉट जो है T20 में और वनडे में खेल सकते हैं, वही शॉट आप यहां पर भी खेल सकते हैं और उसकी रन रेट वही मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि जो आज मैच चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें फिर से बेसबॉल का जो है वो बबल फिर से फूट गया। लेकिन मतलब ये जैसे कि मेरा अब ये पर्सनल ओपिनियन ये है कि बेसबॉल जो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इट नीड्स सम फाइन ट्यूनिंग अभी, क्योंकि ये इवॉल्विंग प्रोसेस है अभी। तो इसमें जैसे आज जब ये 6 विकेट इनके गिर गए, तो इमीडिएटली जो रूट और उनके जो विकेट कीपर है, दे शिफ्टेड बैक टू देयर ओल्ड जो पैटर्न है, जहां पे कि तो ये है, यही फाइन ट्यूनिंग चाहिए इसमें, कि जहां पे कि आपको लगे कि नहीं विकेट ठीक नहीं है, उतना कंडूसिव नहीं है फॉर दिस स्ट्रोक प्ले, यू नीड टू शिफ्ट योर गियर्स। देखिए बेसबॉल जो है वो एक्सीलरेटर पर आप पांव रखते हैं, जी बिल्कुल, लेकिन कभी आपको पांव को कम भी दबाना पड़ता है। एग्जैक्टली, कभी पांव को हटाना भी पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट इसीलिए कहते हैं, टेस्ट क्रिकेट मतलब आपका इम्तिहान है, आपका इम्तिहान है कहां पे आपको कैसे खेलना है, जहां तेज खेलना है वहां आप नहीं, मगर मैं इसमें जहां स्लो खेलना है, पहले इसमें ऐसा होता था कि जो नजाकत समझ के टेस्ट क्रिकेट से 5 दिन में खेलते थे टेस्ट, एट द एंड ऑफ द फिर ड्रॉ, रिजल्ट क्या है जी, ड्रॉ। वो डिसअपॉइंटिंग रहता था एक टीम के लिए भी और स्पेक्टेटर्स के लिए भी, कोई रिजल्ट 5 दिन का इतनी मेहनत करने के बाद कुछ हाथ में नहीं आता था, ड्रॉ मिल जाता। लेकिन आज के जो डेट में है, आप देखेंगे कि वो कहते हैं चाहे हम मैच हार ही जाएं, लेकिन वी वांट टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू द पब्लिक हु आर वाचिंग टीवी पे या और ग्राउंड में जो आए मैच देखने के लिए। और देखिए इससे क्या हुआ कि क्राउड्स वापस आने लगे स्टेडियम में। बिल्कुल। लोग टेलीविजन पे अब टेस्ट मैच भी बड़ी चाव से देखते हैं। बहुत और इससे क्या हुआ कि कई बार हम देखते हैं टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच इज देयर टू स्टे। यस, पहले ये कहते थे कि भाई 2020 या वनडे का पहले कहते थे वनडे की वजह से टेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 2020 आया, कहने लगे टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद कहते हैं 10-10 आएगा। तो लेकिन टेस्ट क्रिकेट विल रिमेन। टेस्ट क्रिकेट को रिप्लेस करना इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट एक अपना एक मतलब एक मुकाम है जिसको टच नहीं कर सकते कोई। इट्स अल्टीमेट टेस्ट फॉर एनी क्रिकेटर, बी इट जो है बैट्समैन है, बॉलर है, फील्डर है, विकेट कीपर, उसके लिए अल्टीमेट टेस्ट टू स्टे इन द ग्राउंड फॉर 5 days कंटिन्यूसली, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फिटनेस होनी चाहिए, एंड्योरेंस उसका टेस्ट रहता है, उसका टेस्ट, पेशेंस का टेस्ट रहता है, स्किल का टेस्ट रहता है, फिटनेस का टेस्ट रहता है। तो Mentally you have to be very strong. Very strong. तो इसमें ये भी थ्योरी है कि जो मतलब जो अगर आपको वनडे और T20 मैच खेलने हैं अच्छे से, यू वांट टू बी अ गुड प्लेयर ऑफ यू हैव टू बी अ गुड टेस्ट प्लेयर। ये भी एक थ्योरी है कि और एंड आई सर्टेनली बिलीव इन दिस थ्योरी कि आपको जरूरी है कि आप टेस्ट मैच अच्छे से खेलें, फिर जाके आप T20 में भी अच्छा खेल पाएंगे और वनडे में भी अच्छा खेल पाएंगे। बेसबॉल का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से था।
लेकिन उसको ये नाम नहीं दिया गया। अगर आप देखेंगे श्रीकांत कैसे खेलते थे जी जी टेस्ट क्रिकेट में, बिल्कुल। अच्छा सहवाग कैसे खेलते थे, सहवाग, yes। वो बॉल देखते थे, वो ये नहीं देखते थे मैच की पहली बॉल है, टेस्ट मैच है, बिल्कुल ही वुड प्ले ऑन मेरिट। इसी तरह फिर वॉर्न देखिए कैसे खेलते थे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाकी खिलाड़ी, पीटरसन देखिए कैसे खेलते थे। ये बेसिकली जब ये बेसबॉल का जो कंसेप्ट आया ना, वो कहते हैं ना, जब बेन स्टोक्स और इन जो मैकमिलन है, सही। तो इन्होंने देखी इनिंग एक ऋषभ पंत की इंग्लैंड में जो उन्होंने खेली 100 कुछ बनाए उन्होंने मैच जितवाया इंडिया को, उसी का बेस लेके ऑस्ट्रेलिया में नहीं एक मैच इंग्लैंड में भी खेला उसने, तो उसमें जो उसका जो इनिंग्स थी ना, उसी को देख के उन्होंने कहा भाई दिस इज द वे इट शुड बी लाइक। तो उन्होंने बेसबॉल का मतलब क्या है, बेस मींस, बेस जो है निकनेम है किसका, ब्रेंडन मैकमिलन का, जो कोच है इनका, उसको उसी से निकला है नाम बेसबॉल, समझे। तो उसे उसको मतलब उसने कहा व्हाई डोंट वी प्ले क्रिकेट इन दिस वे, फेयरलेस क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट, फेयरलेस क्रिकेट, एंटरटेनिंग क्रिकेट। तो उन्होंने ये कंसेप्ट। अब देखिए यहां पर जहां तक भारत का ताल्लुक है, आप देखिए कोहली, उनका कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसा ही रहा है, बहुत तेज भी खेलते हैं, मौके की नजाकत को समझ के खेलते हैं। अभी आपके पास केएल राहुल है, जी वो भी बहुत तेज खेलने वाले हैं। बिल्कुल। तो आपके पास जो फ्रंट लाइन है वो अभी उनमें से कई खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है इतनी जबरदस्त है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिया ए टीम एंड बी टीम। यस एग्जैक्टली। अभी देखिए किसी हद तक ये बी टीम खेल रही थी, बी टीम जिस खेल रही है, लेकिन ए टीम कोहली बट स्टिल डिफीटिंग द बेस्ट साइड इन द वर्ल्ड ऑलमोस्ट। सो देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन। इसका मतलब ये है इंडियन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इट्स इन गुड हेल्थ, यस। एंड जैसे खिलाड़ी पनप रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे आगे आ रहे हैं, फिर आईपीएल भी खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, फिर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा एक आज आपने देखा, आज ऑल ऑफ अ सडन इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया आकाशदीप, एक बॉलर है, आज के टेस्ट में उसको किया इंट्रोड्यूस। हार्डली आई थिंक किसी को उम्मीद थी या एनीबॉडी न्यू हिम कि ये कौन बंदा है, बट जो फॉलो करते हैं, आर्डेंट फॉलोअर्स हैं, वो तो करते हैं। मगर उसको डोमेस्टिक से लाया, ही हैड परफॉर्म्ड वेल, ऑल ऑफ अ सडन उसको बोला जी चलो टेस्ट। अब ये 2 टेस्ट मैच है, इनके बारे में मुख्तसरन बताइए, आपकी उम्मीद क्या है? नहीं उम्मीद देखो जी, अगर ये बेसबॉल का जो सिलसिला है ऐसी खेलती रही इंग्लैंड विदाउट इवन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कि विकेट का भी ये कैसा है, देन दे विल मीट द सेम फेट जैसा उन्होंने पिछले 2 टेस्ट मैच में किया। लेकिन आज जैसे इनको दे स्टार्टेड विद बेसबॉल कंसेप्ट, लेकिन इमीडिएटली शिफ्ट किया ओल्ड फॉर्मेट में। तो वैसा अगर करेंगे, कीपिंग इन विद द जो विकेट का हाल है या बाकी जो है, देन दे में गिव अ गुड फाइट टू इंडिया, जो कि फाइट रहेगा। चलिए अदरवाइज करते हैं कि बहुत अच्छा ये सीजन रहेगा और इंग्लिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी सीरीज रहेगी। नहीं बख्शी, आप प्रोग्राम में आपने बुलाया, सोना में बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर पर करते हैं बात खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स की, जो गुलमर्ग में जारी है। दूरदर्शन की टीम वहां पर मौजूद है और एल्पाइन स्कीइंग को और नॉर्डिक स्कीइंग को कवर कर रही है। प्रसार भारती स्पोर्ट्स पर आप यूट्यूब पर जाइए, वहां पर जो कवरेज है, ओपनिंग सेरेमनी थी या जो इवेंट्स हो रहे उसके वहां पर वीडियोस मौजूद हैं। और उसके अलावा कल क्लोजिंग सेरेमनी होगी, वो आप डीडी स्पोर्ट्स पर और प्रसार भारती स्पोर्ट्स पर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गुलबर्ग भी जाए, वहां पर ज़रूर जो है मुख्तलिफ स्टेट्स के कुछ इंटरनेशनल स्कीइंग करने वाले खिलाड़ी भी मौजूद हैं। आप इस इवेंट के जो है क्लोजिंग सेरेमनी से पहले जो भी कुछ फाइनल्स हैं वो देखिए, एंजॉय कीजिए। और अगले प्रोग्राम में हम दूरदर्शन में पूरी कोशिश करेंगे कि हम खेलो इंडिया की खास बातें जो हैं गुलमर्ग से आपकी खिदमत में पेश करें। चूंकि सचिन तेंदुलकर वादी आए थे, इसलिए ये बनता था कि आज के प्रोग्राम में क्रिकेट की बात हो। इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।